4 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएंगी। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर्स रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी देवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइज्ड है ना। एक होते हैं सिविल आइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस सिविल आइज, और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनल आइज्ड। उनके ख्यालात भी विशेष होंगे, उनके ख्यालात भी विशेष होंगे। क्रिमिनल आइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब हैं क्रिमिनल आइज्ड, एक ही सिविल आइज्ड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज्ड से बदलकर सिविल आइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनल आइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे। जब सिविल आइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज, भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं तो क्रिमिनल आइज्ड कैसे होंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ, भाई भाई समझो। यह भी बड़ी गुहा बात है, यह भी बड़ी गुहा बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविल आइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो उच्च पद पा लेंगे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है। यह शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइज्ड होते तो अंदर में जरूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ ना कुछ भूले होती जरूर हैं, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में पाएंगे, तब सिविल आइज्ड हो सकते हैं। फिर वह इतनी रूहानी ब्रदरली लव रहता है, रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं, बच्चे समझते हैं कि यह हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तो खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है। तुम भी याद ना आए सिवाय बाप के, तुम्हें भी वो कुछ याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरियाँ, कहाँ शिव बाबा की याद।
मांगने की तमन्ना नहीं होती। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5 या 6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। सतयुग में है वॉइसलेस वर्ड। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सब गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपमा राम रहनी चाहिए। कोई भी छी चीज में ममत नहीं रखना चाहिए। शरीर में भी ममत ना रहे। इतना योगी बनना है। जब सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश ताज़ा रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी। सतयुग में भी वही खुशी होगी। यहाँ भी खुशी रहेगी। फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। अंतमति सो गति कहा जाता है ना। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। यह बहुत विचार सागर मंथन करना है। बाप तो है ही दुख हरता और सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। यह फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसफुल बच्चे हैं वह वॉइसलेस लाइफ में हैं। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को जाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को भी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है। यह है पतित दुनिया। यह अर्थ भी समझते नहीं हैं। जब ब्राह्मण बने तब समझें। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊँगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। यह तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़कर गटर में डाल देगी। कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़े ही पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान ही नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है। आप बाप बैठ समझाते हैं। सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा। यह तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है। तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। मेहनत है। उच्च पद पाना मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कम पाएंगे। इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनलाइज्ड। सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100 वर्ष सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती। वह है ही सर्वगुण संपूर्ण सिविलाइज्ड।
चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती। कहेंगे प्राय लोप हो गया। बादलों में दिखाई नहीं पड़ता तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं रहती। माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। यह एक इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को याद ही करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते हैं, इसीलिए नास्तिक निधन के हैं। इसीलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है। क्रोध की निशानी है अशांति। वहाँ कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए। सदा के लिए शांति चाहिए ना। तो तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं। हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है। वह वास्तव में दुख का काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। इसीलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे। देह अभिमानी क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता, क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है तो छी छी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत ना रहे, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति ना रहे। अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा रहे हुआ हो। 2. काल सिर पर खड़ा है, इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। वरदान। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसीलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम ना खराब हो, इसीलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसीलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते
भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्ति है। ओम शांति।